नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। रविवार को सुबह-सुबह खबर आई कि न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मच गई और उसमें कई लोग मारे गए। संख्या कितनी हुई, ये बताना आसान काम नहीं है। कुंभ में इतने सारे लोग मारे गए, अब तक सही-सही संख्या का पता नहीं चला है। कुंभ में नहाने वाले लोगों के बारे में पता है कितने करोड़ लोगों ने नहाया, लेकिन कितने लोग मौत के मुँह में समा गए, उसका आंकड़ा सरकार के पास अब भी नहीं है। दिल्ली में तो अभी घटना हुई है, फिर उसमें गणित भाग होगा, राजनैतिक लाभ नुकसान जोड़े जाएंगे, फिर रेलवे को कितनी जिम्मेदारी लेनी है वो गिना जाएगा, उसके बाद बताया जाएगा, क्योंकि मुआवजा भी देना पड़ेगा। और बदइंतजामी की वजह से ये मौतें हुई, इस पर भी राजनीति होगी, इस पर भी लोग सरकार को घेरेंगे। सरकार हालांकि उसको कहती है कि नकारात्मक खबर फैलाते हैं, और नकारात्मक खबर फैलाने वालों के खिलाफ सरकार जो है जेल का प्रोविजन भी कर रखा है। उस पे एक मुकदमा दर्ज हो जाता है और उसको जेल में बंद कर दिया जाता है कि आपको अगर कुछ बोलना ही है तो सरकार की तारीफ में बोलिए। तो मैंने सोचा कि आज तारीफ ही की जाए सरकार की। वैसे जो रेलवे कह रहा है वो भी मैं थोड़ा पहले बता दूं आपको। रेलवे के एक अधिकारी हैं, हिमांशु शेखर उपाध्याय। उन्होंने कहा है कि ये 9 बजे के आसपास की खबर है कल की। उसमें उन्होंने कहा कि सीपीआरओ हिमांशु शेखर उपाध्याय ने कहा, कल जब ये दुखद घटना हुई उस समय नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर पटना की ओर जाने वाली मगध एक्सप्रेस और प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर जम्मू की ओर जाने वाली उत्तर संपर्क क्रांति खड़ी थी। इसी दौरान फुट ओवर ब्रिज से प्लेटफॉर्म नंबर 14-15 की ओर जाने वाली सीढ़ियों पर एक यात्री, ये अभी लाइन में जो बोलूंगा उसको गौर से सुनिए, 14-15 की ओर जाने वाली प्लेटफॉर्म नंबर 14-15 की ओर जाने वाली सीढ़ियों पर एक यात्री के फिसलकर गिरने से उनके पीछे कई यात्री उसकी चपेट में आ गए। बताइए, वो यात्री था या पता नहीं क्या था। और यह दुखद घटना घटी। एक उच्च स्तरीय समिति इसकी जांच कर रही है और कोई भी ट्रेन रद्द नहीं की गई थी, ना ही किसी ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदला गया था। अब प्लेटफॉर्म पर स्थिति सामान्य है, सभी ट्रेनें अपने सामान्य समय पर चल रही। ये रेलवे डिपार्टमेंट के जो चीफ पीआरओ हैं हिमांशु शेखर उपाध्याय उत्तर रेलवे के, वो बता रहे हैं। अखबारों में मीडिया में आ रहा है कि 17-18 लोग मारे गए और वो भगदड़ मची, चूंकि कुंभ में नहाने जाना है सबको। कई सारे लोग उसमें बिहार भी जा रहे थे जब पटना की ट्रेन थी तो। और पटना की बिहार जाने वाली उत्तर प्रदेश जाने वाली ट्रेनों का क्या हाल है, इसके कई वीडियोज आप सब लोग देखते रहते हैं रोज। हम लोग कितनी चर्चा करें कहीं। और कहा जाता है कि जो बेटिकट वाले हैं वो ज्यादा ज्यादा घुस घुस जाते हैं अंदर, और जो टिकट वाले हैं वो बाहर खड़े रह जाते हैं, फिर मारपीट होती है। अब रेलवे वालों को इंतजाम करना चाहिए था कि जब इतनी भीड़ जा रही है, ट्रेनें हमारी सीमित है, प्लेटफॉर्म पे जगह सीमित है, तो हम उन्हीं लोगों को अंदर लें जिनके पास वैध टिकट है। और अगर जनरल टिकट वालों को भेजना है तो एक ट्रेन की, अगर ट्रेन की बोगी जो है 2 जनरल डिब्बे हैं तो 2 जनरल डिब्बों में सरकार कितने लोगों को बिठाना चाहती है, कुछ उसका इंतजाम होगा। कितने लोगों को हम बिठा सकते हैं मैक्सिमम। तो सरकार ने ऐसी व्यवस्थाएं क्यों नहीं की, ये सरकार से सवाल पूछा जाना चाहिए। ये जो भीड़ वाला समय होता है, प्लेटफॉर्म टिकट तो बंद कर देते हैं, लेकिन विदाउट टिकट जा सकता है, ये तो बंद नहीं होता है। और जब इतनी भीड़ हो तो किस टीटी की हिम्मत है कि जाकर के ट्रेन में चेक करे। और वो भी जब भक्त हों, जब कुंभ स्नान करने जा रहे हो, पुण्य कमाने जा रहे हो, और जब सरकार के आमंत्रण पे जा रहे हैं। अब देखिए लगातार ये प्रचारित किया जा रहा गया सरकार द्वारा कि सरकार के भक्तों द्वारा, साधु संतों द्वारा, ज्योतिषियों द्वारा, कि 144 साल बाद ऐसा कुंभ आया। संसद में बोल रहे थे कुछ अखिलेश यादव इसको लेकर के, तो एक जो भाजपा के सांसद हैं निशिकांत दुबे, उन्होंने कहा बताइए, ये सब सनातन के विरोधी लोग हैं, हिंदू धर्म के बारे में गलत बात कर रहे हैं, 144 साल बाद जो ये कुंभ आया है उसका मजाक उड़ा रहे हैं।
यानी सरकार बता रही है कि 144 साल बाद ये कुंभ आया है और अब फिर कुंभ 144 साल बाद आएगा या पता नहीं आएगा, वो तो बताएंगे ये लोग। लेकिन 144 साल पहले क्या था, ये मैं एक प्रोग्राम में पहले भी जिक्र कर चुका हूँ आपके साथ, जिसमें कुंभ मेला में जब भगदड़ मची थी, लोग मारे गए थे, तब भी मैंने सवाल उठाया था कि 144 साल पहले देश की क्या हालत थी। 144 साल पहले अगर मोटा मोटी जोड़े पीछे ले जाए मतलब, तो ये 2024-25 है अभी, तो 1880 की बात है। 1880 में क्या था, हमारा देश गुलाम था। जिस कांग्रेस पार्टी से ये नफरत करते हैं, वो कांग्रेस पार्टी की स्थापना नहीं हुई थी। कांग्रेस पार्टी की स्थापना भी 1850 ईस्वी में हुई। और ये भक्तगण जो है, उनके पूर्वज जो है गुलामी कर रहे थे, अंग्रेजों की, जमींदारों की, उनके लात खा रहे थे, उनके लिए पानी भर रहे थे, उनके लिए अपना कमाया हुआ उनको जो है मुस्कुरा करके दान दे रहे थे। तमाम जिसको कहते हैं अत्याचार, शोषण, महिलाओं पे अत्याचार कर रहे थे, तमाम चीजें थी। अच्छा क्या था, ये ढूंढना पड़ेगा, मैं ढूंढ नहीं पाया, क्षमा चाहता हूँ उसके लिए। आप लोग खुद भी ढूंढते रहते हैं, और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे अगर कभी कभार हम देखते हैं कि हमारे कमेंट बॉक्स में कई भक्तगण भी आते हैं, तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पढ़ते रहते हैं, सरकार के बारे में ज्यादा जानकारी है तो वो बता सकते हैं वहां पे, ताकि हमारे जो प्रबुद्ध जो साथी जो है, जो सुनते हैं हमको, वो भी जान सके। मुझे जानकारी नहीं है कि 1880 ईस्वी में क्या क्या अच्छा काम हुआ, और हिंदू धर्म कितनी महानता पे एवरेस्ट पे बैठा हुआ था, या उससे भी कोई आसमान पे, चांद पे बैठा हुआ था, ये मुझे नहीं पता। लेकिन जो कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, न्यू दिल्ली की घटना पे, वो भी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। उन्होंने लिखा है, एक ट्वीट किया है, और वो ट्वीट उन्होंने रात में ही किया था उस दिन, यानी रविवार, शनिवार की रात उसको, उस दिन अगर वैसे कहें, अंग्रेजी के हिसाब से कहें तो वो रविवार हो गया था, 16 तारीख हो गई थी। उन्होंने कहा कि डिस्ट्रेस्ड बाय स्टैम्पेड एट न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, परेशान है नरेंद्र मोदी जी, जो भगदड़ मची नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। माय थॉट्स विथ ऑल दोज हु हैव लॉस्ट देयर लव्ड वंस, जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति जो है उनकी श्रद्धांजलि है। आई प्रे दैट द इंजर्ड हैव स्पीडी रिकवरी, जो घायल हैं वो जल्दी से स्वस्थ हो जाएं। द अथॉरिटीज आर असिस्टिंग ऑल दोज हु हैव बीन अफेक्टेड बाय द स्टैम्पेड, जो भी भगदड़ से प्रभावित हैं उनकी सहायता कर रहे हैं अधिकारी गण। उसके बाद जो है एक ट्वीट जो है उनका भी है, रेलवे मिनिस्टर जो है वो भी लिख रहा है, डीपली सैडेंड बाय द अनफॉर्चुनेट स्टैम्पेड that occurred at New Delhi railway station. My prayers are with all those who have lost loved one ones, loved one ones, loved ones. तो ये जो कह रहा है, द इंटायर टीम इज वर्किंग टू असिस्ट, जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं, या ये जो कह रहे होंगे प्रधानमंत्री जी ने कहा होगा, जो भी है एक ही जैसा लिखा हुआ है। और ये फॉर्मल श्रद्धांजलि शब्द होते हैं। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम कहते हैं कि अ, ये तो दुखद है, और भगवान उनको अपने चरणों में जगह दे, उनको शांति दे, और जो उनके जो परिवार हैं उनको सहने की क्षमता दे। ये फॉर्मल हमारे यहाँ कहा जाता है। उसके बाद आया ये कि जांच कर रहे हैं, जांच में क्या आएगा वो, अब तक किसकी जांच में क्या आया मुझे पता नहीं। मैंने नहीं सुना कि कभी रेलवे मंत्री को इसके लिए ठहराया गया कि आप जो है दोषी हो। कब से कितनी घटनाएं, दुर्घटनाएं हुई है रेलवे को लेकर के। कभी आपने सुना कि अश्वनी वैष्णव जी थे, या उसके पहले पीयूष गोयल थे, या और जो लोग थे, कभी कि रेलवे मिनिस्टर के खिलाफ कुछ कहा गया? सवाल ही नहीं उठता। बीजेपी के नेता गलत कर ही नहीं सकते, घोर राष्ट्रवादी लोग, भारत माता के लिए ही जीते हैं, और हिंदू धर्म तो उनके रोम रोम से हिंदू धर्म टपकता है। हिंदुओं का नुकसान करेंगे वो, सवाल ही नहीं उठता। वो तो देश विरोधी लोग, जो कांग्रेसी हैं, जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, जो गैर भाजपाई दल है, वो सब बदमाशी करते रहते हैं। नड्डा साहब का आपने सुना था कि नहीं? नड्डा साहब ने बोला था संसद में उस दिन, जब वक्फ बोर्ड के जो बिल लाया गया, बिल टेबल किया गया, लाया गया अभी नहीं कहा उन्होंने, ऑथराइज कर, बिल टेबल किया गया, उस पर अभी बहस नहीं हुई है, बहस होनी है। उस पे बात हुई कि जितने विपक्ष के नेताओं ने, या जिन लोगों ने भी टिप्पणी की है, नकारात्मक टिप्पणी की है,
नकारात्मक, जिन्होंने असंतुष्टि जताई है, असंतोष जताया कि इसमें जो व्यवस्थाएं है ये नहीं है, ये नहीं है, ये गलत है, ये गलत है, वो अपनी असहमति जताई है, वो सारी असहमतियां जो है वो हटा दी गई और इस पर बड़ा हल्ला हुआ। जो मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि कुछ नहीं हटाया गया है, जो जो मेंबर थे जिनकी टिप्पणी हटाई गई वो कह रहे हैं कि झूठ बोल रहा है मंत्री। अब कौन झूठ बोल रहा है, कौन बोल रहा है, सच बोल रहा है, वो तो हम लोग के पास जानकारी नहीं है उसकी। वो तो संसद के लोगों के पास जानकारी होगी। लेकिन संसद में जिस तरह से झूठ और सच सच को झूठ, झूठ को सच बनाया जाता है, हम सब 11 साल से देख रहे हैं। उसमें कुछ नया नहीं है, इसलिए मैं मुस्कुरा भी दे रहा हूँ, क्योंकि मुस्कुराने के अलावा कोई रास्ता नहीं। क्या कहा जा सकता है? और जो सरकार, नड्डा साहब ने क्या बोला था? नड्डा साहब ने कहा, जब वॉकआउट कर दिया विपक्ष ने, तो नड्डा साहब ने कहा कि ये देशद्रोही लोग हैं, ये देश को तोड़ना चाहते हैं, देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं ये कांग्रेस के लोग और उनके साथी। कांग्रेस को भ्रष्ट नहीं साबित कर पाए, अब देशद्रोही साबित करने में लगे। अच्छी बात है, कर दे। लेकिन राहुल गांधी जो बोल रहे हैं उसको भी सुनना पड़ेगा। राहुल राहुल गांधी ने इस पर अपनी बात कही है और वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, एक, हाँ, देखिए, वो कह रहे हैं कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचने से कई लोगों की मृत्यु और कईयों के घायल होने की खबर अत्यंत दुखद और व्यथित करने वाली। शोकाकुल परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की आशा करता हूँ। यह घटना एक बार फिर रेलवे की नाकामी और सरकार की असंवेदनशीलता को उजागर करती है। प्रयागराज जा रहे श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या को देखते हुए स्टेशन पर बेहतर इंतजाम किए जाने चाहिए थे। सरकार और प्रशासन को सुनिश्चित करना चाहिए कि बदइंतजामी और लापरवाही के कारण किसी को अपनी जान न गंवानी। ये राहुल गांधी का है। लेकिन राहुल गांधी तो देशद्रोही, वो तो सरकार के खिलाफ बोलेंगे, क्योंकि उनकी लड़ाई है इंडियन स्टेट के खिलाफ। इंडियन स्टेट मतलब भारत सरकार, भारत सरकार मतलब नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी मतलब देश का सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त, देश का सबसे बड़ा हिंदूवादी व्यक्ति, हिंदू धर्म के रक्षक, भारत माँ के रक्षक नरेंद्र मोदी, उनके खिलाफ बोल दिया तो हाहाकार की बात है। अब जो वहाँ मैं बताता हूँ कि जो वहाँ पे रेलवे में जो लोग मारे गए, रेलवे में जो भगदड़ मची है, उनको उनको मारे जाना कहना मुझे सही नहीं लग रहा है, नकारात्मक बात है। याद कीजिए कुंभ का मेला, कुंभ में जो मारे गए थे लोग, उसमें एक झंडू बाबा जो है वो बोल रहा था कि ये मारे नहीं गए हैं, पुण्य भूमि में मृत्यु तो जो है सुखद बात है, सीधा मोक्ष मिलता है, वैकुंठ धाम जाता है। तो रेलवे में भी जो थे, जो मारे गए हैं लोग, वो तो प्रयागराज जा रहे थे उसमें से कई। तो जो मारे गए उसको मारा गया नहीं कहा जाना चाहिए, वो सीधा वैकुंठ गए, प्रभु के पास गए। और कहते हैं कि जब मोक्ष मिल जाता है तो जीवन मरण से मुक्ति मिल जाती है, और जीवन और मरण के बीच जो कष्ट है आम आदमी का, कितना भयावह है, इसकी कल्पना आप ऐसे कर सकते हैं कि जो व्यक्ति अपने लिए 2 समय का 200 ग्राम भोजन नहीं जमा कर सकता, अन्न नहीं जमा कर सकता, कितना कष्टप्रद उसका जीवन है। इस चराचर जगत में पशु पक्षी जीव कीट पतंग सब अपने लिए भोजन ले आते हैं, ये मनुष्य है। हालांकि तुलसीदास ने कहा कि बड़े भाग मनुष्य तन पावा, बहुत भाग्य से मनुष्य का तन मिलता है, मनुष्य का जीवन मिलता है, श्रेष्ठ है, जीवों में श्रेष्ठ है मनुष्य। लेकिन वो मनुष्य जो है कीट पतंग से भी बदतर है भारत में, कि कीट पतंग, सुअर, गधा, घोड़ा, हाथी सब अपने लिए, हमारे यहाँ कहावत है कि चींटी को कण और हाथी को वण, मिलता ही मिलता है, प्रभु देते हैं। लेकिन प्रभु जो है वो आम आदमी को 2 समय का भोजन, उसके लिए नरेंद्र मोदी जी को फ्री की योजना चलानी पड़ती है, 5 किलो अनाज महीने का ले जाओ। और उस पर भी आफत ये कि कुछ जो है हिंदूवादी, जो राष्ट्रवादी है, वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, उनसे कहते हैं कि ये जो है गलत है और इसको बंद किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे निकम्मा नकारा लोग पैदा हो रहे हैं। वो मोदी जी से सवाल नहीं करते, वो कोर्ट जाते हैं, वो बंद करवाना चाहते हैं ये जो 5 किलो अनाज दिया जा रहा है उसको। हालांकि मोदी जी को किसी ने कहा नहीं था, वो जो जिन 85 करोड़ लोगों को दे रहे हैं, वो 85 करोड़ लोगों ने आर्तनाद नहीं किया था कि प्रभु 5 किलो अनाज दीजिए, नहीं तो हम जिंदा कैसे रहेंगे, हमारे तो भगवान आप ही हैं, हम तो जानते नहीं उनको,
वो देखा नहीं, आप तो उनसे मिलते रहते हैं, आप तो ध्यान लगाते हैं और प्रभु से बात कर लेते हैं, और आपने कहा था कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ, तो वो हो सकते हैं। प्रभु तो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन आम आदमी जो जीवन मरण के बीच में झूल रहा है, 5 किलो महीने का अपने लिए अनाज नहीं ला पा रहा है, सरकार के भरोसे है, निकम्मा है, तमाम गालियाँ खाने के लिए है, माथे पे मूत दिया जाएगा, उसकी बीवी को उठा लिया जाएगा, उसकी बेटी को छेड़ा जाएगा, जला के मार दिया जाएगा। वो सब क्या है? पूर्व जन्म के पाप। और पूर्व जन्म से पाप की से मुक्त होने का रास्ता क्या है? वो रास्ता है जो बाबा है उनके प्रवचन सुनिए। वो आपकी बेटी के साथ रेप कर दे तो भी बोलिए कि प्रभु ऐसा हो नहीं सकता, मेरी बेटी गड़बड़ है, गलत समझ रही है, वो झूठा आरोप लगा रहे हैं। देखिए, दो दो बाबा रेप केस में बंद है, लेकिन सरकार उनको पेरोल दिलवाती है, चूंकि वोट मिलता है, ढेर सारे करोड़ों भक्त अभी भी है। अब उन भक्तों की मनोदशा को समझिए। तो प्रभु जो है वो तो सुप्रीम है। तो अब जो ये जो 5 किलो अनाज अपने लिए नहीं ला सकते, वो किस काम के? उनको तो अगर मोक्ष मिल गया इस अच्छे समय में, 144 साल के बाद जो कुंभ आया, और कुंभ के जाने नहाने के लिए उन्होंने कल्पना की, और हमारे यहाँ ये भी कहा गया कि जो आप तीर्थ यात्रा नहीं जा पा रहे हो किसी बात पे, और अगर तीर्थ यात्रा में जाने की कल्पना भी कर देते हो, सोच भी लेते हो, तो आधा पुण्य मिलता है। तो आधा पुण्य का तो जो नहाए उनको, कई लोगों को वो नहीं मिला मोक्ष, सब नहा नहा करके लौट आए। बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े साधु, उनको किसी को मोक्ष नहीं मिला। सबका पाप जो है अभी इकट्ठा ही है, लेकिन अगर पाप खत्म हो चुके होते तो मोक्ष प्राप्त हो जाता, तो मोक्ष प्राप्त हुआ नहीं। सब डुबकी लगा लगा कर फिर अपनी अपनी कुर्सी पे जाके बैठ गए, और ज्ञान बघार रहा है कि वो जो है मोक्षदायिनी गंगा है। अरे तो आपको मोक्ष क्यों नहीं दिया गंगा ने? खैर, तो वो अलग प्रसंग है फिर। लेकिन इस पर हाहाकार मचाना जो है, सरकार को दोषी ठहराना जो है, गलत बात है। ये धर्म के खिलाफ है। आप हिंदू धर्म की मान्यताओं को झुठलाते हैं अगर आप कहते हैं कि सरकार की कुव्यवस्था की वजह से वो लोग मारे गए। अगर आप कहते हैं कि सरकार ने ठीक इंतजाम नहीं किया, तो ये जो है, ये सरकार की आलोचना नहीं, सीधा हिंदू धर्म की आलोचना है, प्रभु श्री राम की आलोचना है। और इस आलोचना पे जो है आपत्ति जताई जानी चाहिए। तो इसलिए मैं तो ये कहूंगा कि जो कुंभ मेले में जो मारे गए, जो रेलवे स्टेशन पे मारे गए, वो सब मोक्ष को प्राप्त करके उसके शोक मत मनाइए, क्योंकि मृत्यु शोक का विषय है, मोक्ष शोक का विषय नहीं है। तो भाग्य वालों को मोक्ष मिलता है। अब तक मैंने नहीं कहीं सुना कि ये फलाना फलाना जो है नरकवासी हो गए, सब स्वर्गवासी हो जाते हैं। हमारे धर्म में कितना महान है कि मृत्यु होते ही स्वर्ग चले जाते हैं। जन्म होता है, वो जब जीवन जी रहे होते हैं तो पापी होते हैं, इसलिए वो अपने लिए अनाज नहीं ले पाते, उनके जीवन के जो छोटे छोटे सुख है वो भी नहीं भोग पाते। वो सरकार की तरफ या किसी और की तरफ, मंदिर की तरफ जो है हाथ फैला के रखते हैं, और भक्त आते हैं, 2-4 रुपया डाल देते हैं, कुछ अनाज डाल देते हैं, और उनका जीवन चलता है, और कृतज्ञ हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो है, जो नैरेटिव है, उस नैरेटिव के साथ जो हिंदू धर्म का ध्वज ऊपर जा रहा है, इसको बनाए रखना है। क्योंकि हिंदू धर्म बचेगा तभी ये हमारा देश बचेगा, हमारा संसार बचेगा। और हिंदू धर्म तभी बचेगा तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहे, आरएसएस रहेगा, और कुंभ का मेला चलता रहेगा। इसलिए आप जो है आरएसएस को ज्वाइन कर लीजिए, बीजेपी को वोट कीजिए, नरेंद्र मोदी जी की भी पूजा कीजिए। इससे जो है आपको मोक्ष मिलने में कष्ट कम होगा, जल्दी मोक्ष मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ।